Hey guys, welcome back to this channel Learn at Ease दिव्यांका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर जो कि आपकी बुक मूवमेंट्स का द लास्ट लीफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, क्योंकि अगर मैं आपको इसकी समरी बताऊंगी तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा चैप्टर पढ़ने में, तो इसीलिए हम लाइन बाय लाइन समझेंगे चैप्टर को। It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen, except one. Why doesn't the last leaf fall? तो अब ये ऑटम सीजन है, सबको पता है ना ऑटम सीजन कौन सा होता है। मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं है ना, पतझड़ का मौसम होता है ऑटम सीजन। तो अब जो है हवाएं बहुत तेज तेज सी चल रही हैं, ठीक है, और बारिश भी हो रही है, और जितने भी ईवी क्रीपर पे जितने भी लीव्स थे सब फॉल कर चुके, गिर चुके हैं, लेकिन सिर्फ एक बच गया है। वो लास्ट लीफ आखिर गिरता क्यों नहीं है? Sui and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. तो अब जो सुई और जॉन्सी दोनों जो हैं, ये दोनों एक यंग आर्टिस्ट हैं और वो एक ही फ्लैट में शेयर करके रह रहे हैं। शेयरिंग के साथ लोग रहते हैं, फ्रेंड्स चाहे तो मन क्या तो रह लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है वो थर्ड स्टोरी पे रहते हैं उस पुराने से घर में। जॉन्सी फेल सीरियसली इल इन नवंबर। अब नवंबर में जॉन्सी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ गई। शी हैड निमोनिया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। सुई, हर फ्रेंड, became very worried. She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change in Johnson's condition. अब जो है जॉन्सी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी, उसको निमोनिया हो गया था। अब वो कुछ नहीं करती थी, वो रोज़ बेड पे ऐसे लेटी हुई रहती थी और बस विंडो के बाहर देखती रहती थी। और जो सुई उसकी दोस्त है, उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए उसने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया। लेकिन ये बात भी थी कि डॉक्टर तो रोज़ आ रहा था, लेकिन सुई जब देखती थी, डॉक्टर से पूछती थी कि जॉन्सी की कंडीशन में कोई चेंज आया, तो डॉक्टर कहता था नहीं, कोई चेंज नहीं आया, अभी भी वो वैसी की वैसी बीमार पड़ी है। तो सुई और डॉक्टर दोनों ही चिंता में हैं। One day the doctor took Sui aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" "No," replied Sui. "But why do you ask?" The doctor said, "Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicines will not help her." तो अब एक दिन जो है डॉक्टर वो सुई को अपने साथ साइड में ले जाता है और उससे पूछता है कि कोई बात है जो जॉन्सी को परेशान कर रही है। तो सुई कहते हैं नहीं, लेकिन आपने ऐसा पूछा क्यों? तो डॉक्टर जो है वो जॉन्सी को कहता है ऐसा लगता है कि इसने अपना माइंड सेट कर लिया कि अब ये बचने वाली तो है नहीं और ये कभी ठीक नहीं होगी, इसका निमोनिया हमेशा के लिए ही हो जाएगा। और अब जब वो खुद ही नहीं जीना चाहती है, खुद ही रहना नहीं चाहती है, तो मेडिसिन उसकी मदद तो कर ही नहीं सकते। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. She talked about clothes and fashions, but Johnsy did not respond. Johnsy continued to lie still on her bed. Sue brought her drawing board into Johnsy's room and started painting. To take Johnsy's mind out of her illness, she whistled while working. So now अब क्या होता है, जो सुई है वो अपनी सारी मेहनत करता है, सारी कोशिश करती है कि जो जॉन्सी है वो उसके आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट ले और उसका जो ध्यान है वो वापस जीवन की तरफ आ जाए और वो जीना चाहे। लेकिन वो उससे कपड़ों के बारे में बात करती है, नए नए फैशंस के बारे में बात करती है, लेकिन जॉन्सी जो है उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और जॉन्सी जो है अभी भी बेड पे ही कंटिन्यू से वो लाई कर रही है, मतलब एकदम बेड पे ही कब से पड़ी हुई है, कंटिन्यूसली वो बेड में ही है। अब जो है सुई जो है वो अपनी ड्राइंग बोर्ड को ले आती है जॉन्सी के रूम में और वहाँ जाके ड्रॉ करना शुरू कर देती है, पेंटिंग बनाती है वो। और वो अगर ताकि जॉन्सी का जो दिमाग है वो उसकी बीमारी से बाहर निकले, उसकी वजह से वो काम करते हुए सीटी बजाते हुए काम कर रही होती है, सीटी बजाती रहती है, ठीक है। Suddenly Sue heard Johnsy whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Johnsy counting backwards. She was looking out of the window and was saying 12. After some time, she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. Sue anxiously looked out of the window. She saw an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. अब जो सुई जो है उसने बहुत ही अचानक से उसने सुना कि नहीं, जॉन से कुछ ना कुछ तो बोल रही है। तो फिर वो तुरंत उसके बेड के पास जाके दौड़ती है और फिर जब वो जाके कान लगा के सुनती है कि जॉन से क्या बोलना चाह रही है,
तो वो देखते हैं कि जॉन्सी जो है वो विंडो के बाहर देख रही है और बैकवर्ड काउंटिंग कर रही है, 12, 11, 10, 9, 8, 7 ऐसे काउंटिंग कर रही है, ठीक है। तो अब जो है स्यू वो देखती है विंडो के बाहर, तो उसे एक छोटा सा पुराना सा ईवी क्रीपर देखता है जो कि आधे से ज्यादा चढ़ चुका है, मतलब आधा चढ़ रहा है उनकी ब्रिक वॉल पे, अब उनके विंडो के अपोजिट में, इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड। और जो क्रीपर है वो अपने लीव्स को शेड कर रहा है, उसके पत्ते गिर रहे हैं। What is it, dear? Sue asked. 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago, there were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy. With finality, I have known this for the last 3 days. अब जो सीयू है वो उससे पूछता है ये क्या है, तुम क्या देख रही हो जॉन्सी? तो जॉन्सी फिर से बोलती है 6, वो सारे गिर रहे हैं अब तो और भी तेजी से। 3 दिन पहले उसमें कम से कम 100 से भी ज्यादा पत्ते थे, लेकिन अब तो सिर्फ 5 ही बचे हैं। तो सीयू जो है वो कहते हैं हाँ तो ऐसा तो होगा, ये तो ऑटम सीजन है, इस वक्त तो पेड़ के पत्ते गिरेंगे ही। तो अब जो जॉन्सी है वो कहते हैं जब ना लास्ट लीफ गिरेगा ना, आखिरी पत्ता जो है इस ट्री का वो गिरेगा ना, तो मैं मर जाऊंगी, एकदम फाइनैलिटी के साथ। उसको कोई डाउट नहीं है कि वो नहीं मरेगी, एकदम पक्का है उसका भाई, 100% श्योर थी वो कि हाँ भाई मैं तो मरने वाली हूँ। और उसने कहा कि ये चीज जो है ना मुझे 3 दिन पहले ही से पता चल गई थी। ओह दैट नॉनसेंस, replied Sue. What have old Evie leaves to do with your getting well? The doctor is confident that you will get better. Johnson did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. I don't want any soup, said Johnsy. I am not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. So अब जो स्यू है वो कहते हैं ये क्या बकवास है, ऐसा थोड़ी होगा, डॉक्टर एकदम श्योर है कि वो तो तुम्हें बचा ही लेंगे, तुम इस बीमारी से बाहर भी निकल जाओगी, तुम्हारे लाइफ का उस ओल्ड ईवी लीव से क्या मतलब है। उसके बाद जो है जॉन्सी कुछ नहीं कहती, ऐसी वो नीचे चली जाती है और उसके लिए बाउल में भर के, मतलब कटोरी में भर के सूप ले आती है। उसके बाद जब वो देती है सूप को, जॉन्सी को देती है सूप, तो जॉन्सी कहते हैं कि मुझे अभी भूख नहीं है, मेरा पेट तो भरा हुआ है और अब बस 4 ही लीव्स बचे हुए हैं, मैं आखिरी वाला भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ अंधेरा होने से पहले, और उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी, ऐसा कहती है फिर से जॉन्सी। मीन्स आप देख सकते हो कितनी नेगेटिविटी भर चुकी है। Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, You are not going to die. I can't draw the curtains, for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. Please, my dear friend, she begged Johnsy, promise not to look out of the window while I paint. अब जो स्यू है वो कहती है कि तुम अभी मरने वाली नहीं हो, और उसे किस करते हुए यही कहती है वो। उसके बाद वो कहती है कि मैं अभी पर्दे लगा नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे ड्रॉ करना है, क्योंकि उसके लिए मुझे लाइट चाहिए होगी, और मैं ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं कुछ पैसे कमा लूँ हम दोनों के लिए। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जब मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो तुम विंडो के बाहर मत देखना। All right, said Johnsy. Finish your painting soon, for I want to see the last leaf fall. I am tired of waiting. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor, tired leaves. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call Behrman up to be my model. सो नाउ अब जो जॉन्सी है वो कहते हैं ठीक है जल्दी से तुम अपनी पेंटिंग पूरी करो, क्योंकि मुझे आखिरी वाला जो पत्ता है उसको देखना है गिरते हुए, और मैं थक चुकी हूँ इनको गिनते 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 गिनते, और अब मुझे भी आराम से उन बेचारे पत्तों की तरह तुरंत ही जल्दी से पीसफुली मरना है। तो अब जो स्यू कहते हैं तुम सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड मैनर पेंट करना है, इसके लिए मैं बहरमन को बुला रही हूँ ताकि वो मेरा मॉडल बन सके। तो चलो आगे देखते हैं। She rushed down. Behrman lived on the ground floor. He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out her worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. Is she stupid? Asked Behrman.
How can she be so foolish? She is running a high temperature, complains Sue. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. अब जो है स्यू जो है वो बेहरमन के घर जाती है, वो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, जल्दी से दौड़ के जाती है वो। तो वो एक 60 साल के बूढ़े से पेंटर है और उनका जीवन भर का एक ही सपना था कि वो एक मास्टरपीस ड्रॉ कर पाए, लेकिन वो अभी तक उनका एक सपना ही रह गया। और जो स्यू है अपनी सारी चिंताएं बेहरमन को बताती है कि जॉन्सी एकदम कन्विंस हो चुकी है कि जैसे ही लास्ट लीफ गिरेगा वो मर जाएगी, ना वो कुछ खाती है ना वो कुछ पीती है, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी हो रही है, उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और बेहरमन उससे पूछता है क्या वो बेवकूफ़ है, पागल हो रही है वो, ये क्या सोच रही है, ये सारी बेकार की बातें। I will come with you and see Johnsy, Behrman said. They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. She peeped out through the window. There was only one leaf on the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. It seemed as though the last leaf would fall any minute. Behrman did not say a word. He went back to his room. सो नाउ अब वो उधर बेरमन उससे पूछता है कि मुझे भी जॉन्सी से मिलना है, चलो देख के आते हैं उसे। तो वो दोनों उसके रूम में जाते हैं, वहाँ पे जॉन्सी सो रही होती है। तो फिर वो कर्टेन्स को बंद कर देते हैं और उसके बाद वो दूसरे रूम में जाते हैं। फिर जो स्यू है वो उन्हें दिखाती है और कहती है बस उस पेड़ पे एक ही लीफ बचा है और इतनी तेज बारिश हो रही है और इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, ऐसा लगता है कि ये भी किसी भी मिनट गिर जाएगा। तो अब जो बेहरमन है वो कोई भी कुछ नहीं कहता है और फिर वो नीचे चला जाता है अपने घर में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। Johnsy woke up next morning. In a feeble voice, she asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. So अब जो जॉन्सी है दूसरे दिन उठती है और उसके बाद वो एकदम धीरे सी आवाज में कहती है जॉन्सी पर्दा हटा दो, मुझे देखना है कि वो लास्ट लीफ गिरा है कि नहीं, इस तरीके से वो कहती है। तो अब जो स्यू है वो एकदम डरी हुई है, ऐसे नहीं काश वो गिरा ना हो, वो एकदम सोच रही है इस तरीके की बातें। और जब धीरे धीरे वो कर्टेन खोल रही होती है, ओह, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one left. One leaf on the creeper. अब उसके बाद वो जो है Sue जब कर्टेन्स खोलती है तो फिर उसके बाद उसको दिखता है, बहुत ही एकदम खुश हो गए वो कहते हैं अरे देखो अभी भी एक बच्चा है। It looks quite green and healthy in spite of the storm and the fierce winds. It didn't fall. अब उसके बाद वो कहते हैं इतना हरा भरा दिख रहा है एकदम और इतने तेज स्टॉर्म के बाद भी वो गिरा नहीं। I heard the wind last night, said Johnsy. I thought it would have fallen. It will surely fall today, then I will die. You won't die, said Sue energetically. You have to live for your friends. What would happen to me if you die? Johnsy smiled weakly and closed her eyes. After every hour or so, she would look out of the window and find the last leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. अब जो है जॉन्सी है वो कहते हैं मैंने लास्ट नाइट ना उस तेज तेज हवाओं के बारे के आवाज़ों को मैंने सुना था और मुझे लगा था कि ये गिर ही जाएगा, लेकिन कोई नहीं, कल गिर जाएगा और कल मैं मर भी जाऊंगी। तो स्यू कहते ऐसा नहीं होगा, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा, क्या होगा मेरा अगर तुम मर जाओगी। तो जॉन्सी एकदम वीक होके स्माइल करती है और अपनी आंखें बंद करके सो जाती है और हर घंटे वो देखती है विंडो से और तभी भी उसे वो लीफ वहां पे दिख ही रहा होता है। In the evening there was another storm but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out Sue. I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. तो अब जो है अब इवनिंग हो जाती है और उस वक्त फिर से इतनी तेज स्टॉर्म आ रही होती है लेकिन फिर भी वो लीफ नहीं गिरता है। तो अब जो जॉन्सी है वो एकदम तेज से चिल्ला के बोलती है, स्यू को बुलाती है और कहती है कि मैं एक बुरी लड़की बनी रही, तुमने मेरा ध्यान इतने अच्छे से प्यार से रखा और मैंने तुम्हारे साथ काम नहीं किया, लेकिन मैं डिप्रेस हो गई थी और मुझे चिंता हो रही थी अपने आप की। और अब जो ये लास्ट लीफ है उसने मुझे बता दिया है कि मैं कितनी गलत थी, मरना एक पाप होता है, मरने के बारे में सोचना।
और मरने के बारे में चाहना, और अब मुझे रियलाइज हो गया है ये। Sue hugged Johnsy. Then she gave her lots of hot soup and a mirror. Johnsy combed her hair and smiled brightly. So now Sue जो है वो उसे हक करती है और उसको बहुत सारा हॉट सूप देती है, उसके बाद वो उसको मिरर भी देती है और जॉन्सी जो है वो अपने बाल झाड़ती है और खुश होती है। In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. I am confident she will recover soon. Now I must go downstairs to see Behrman. He is also suffering from pneumonia. But I am afraid there is no hope for him. अब आफ्टरनून में डॉक्टर आता है और जॉन्सी को देखता है तो और फिर वो स्यू को कहता है अब जॉन्सी बच जाएगी। जॉन्सी एकदम कॉन्फिडेंटली हो चुकी है, एकदम कॉन्फिडेंट है वो कि अब वो तो जिंदा रह ही जाएगी और अब उसके अंदर एक चाहत भी है जीने की, वो तो रिकवर हो जाएगी। लेकिन जो नीचे वाले स्टेज पे जो बेहरमन रहते हैं वो भी सेम ही बीमारी से लड़ रहे हैं और इस पर ही मुझे डर है क्योंकि इनके पास कोई होप नहीं है, कोई होप ही नहीं है क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं, अब वो मर ही जाएंगे ऐसा लगता है उन्हें। The next morning, Sue came and sat on Johnson's bed, taking Johnson's hand in her hand. She said, I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day the janitor found him on his bed, his clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. तो अब दूसरे दिन सुबह सुबह आती है स्यू, जॉन्सी का हाथ अपने हाथों में लेके वो कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तुम्हें याद है वो बेहरमन वो कल रात मर गए निमोनिया से, वो इस बीमारी से सिर्फ 2 ही दिन तक लड़ते रहे और अब वो मर भी चुके हैं। पहले दिन उन्हें जॉनीटर ने ढूंढ लिया था, अपने बेड पे उन्हें जाके लिटा दिया था क्योंकि उनके क्लोथ्स और शूज वगैरह सब भीग चुके थे और वैसे कांप रहे थे। उस दिन वो स्टॉर्मी नाइट में बाहर बैठे हुए थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। Then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Johnsy dear, said Sue, look out of the window. Look at that ivy leaf. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? That's Behrman's masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. So अब जो है वो कहते हैं कि हमारे उनके घर में हमें एक लैडर और लालटेन भी मिली थी और कुछ ब्रशेस मिले थे ग्रीन और येलो कलर के पेंट के साथ, और वो जो फ्लोर के पास उनका लैडर रखा हुआ था। तो अब जो जॉन्सी है वो पूछते हैं तो क्या, तो स्यूई कहती है कि तुम विंडो के बाहर देखो और तुम्हें ये देख के अचंभित नहीं होती हो तुम कि क्यों ये लास्ट लीफ गिर नहीं रहा है? तुम्हें ये नहीं लगता कि इतनी तेज से हवाएं चल रही है तो ये विंड फ्लटर क्यों नहीं कर रहा है? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये बेहरमन का मास्टरपीस है। जो लास्ट लीफ था वो तो उसी रात गिर गया था और ये जो है ये बेहरमन का मास्टरपीस है जो उन्होंने तुम्हारे लिए रात में जग कर और जिनके कारण उन्हें निमोनिया हो गया, वो रात में बारिश में भीग के तुम्हारे लिए पेंटिंग कर रहे थे जिससे तुम तो बच गए लेकिन बेहरमन नहीं बच पाए, और यही है उनका मास्टरपीस और इसे स्यू जो है उनका मास्टरपीस ही कहती है। तो ये जो स्टोरी है वो लिखी है ओ हेनरी ने। आई होप कि ये वाला जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर अच्छे से समझ आया है तो मेरे चैनल लर्न एट ईज दिव्यांका सिन्हा पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस और इस वीडियो को कीजिएगा लाइक। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।